हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एआर नेटवर्क। आज की इस वीडियो में मैं आपको ओईएम अनलॉकिंग के बारे में बताऊंगा। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। टाइप्स ऑफ ओईएम अनलॉकिंग बताऊंगा, कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो ओईएम अनलॉकिंग को सपोर्ट करते हैं और क्या होता है ओईएम अनलॉकिंग, बूट लोडर किसे कहते हैं और कैसे आप कस्टम रोम अपने एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ओईएम अनलॉकिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में लेते हैं। बात करते हैं ओईएम अनलॉकिंग होता क्या है। ओईएम अनलॉकिंग देखिए एक प्रोसेस होता है जो यूज़र्स को हेल्प करता है अनलॉक करने में बूट लोडर को। बूट लोडर क्या होता है, जहाँ से आप कस्टम रोम्स या कस्टम रैम्स अपने फ़ोन के अंदर या अपने डिवाइस के अंदर जहाँ से आप इंस्टॉल करते हो, उसका फर्स्ट स्टेप होता है ओईएम अनलॉकिंग। आप अपने फ़ोन को ओएम अनलॉकिंग जो वहाँ पर ऑप्शन दिया होता है उसको आप ऑन करोगे, फिर रीबूट करोगे अपने फ़ोन को, तब जाके कहीं ओएम अनलॉकिंग के और ज़्यादा स्टेप्स आप परफॉर्म करोगे, तब आपका जो बूट लोड है वो ऑन हो जाएगा और आप अपने फ़ोन के अंदर कस्टम रोम्स या एक्सटर्नल रोम्स इंस्टॉल कर सकते हो। ओएम अनलॉकिंग की हेल्प से आप और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। जैसे कोई चीज़ अगर आपने डिलीट कर दी है, फॉरगॉट कर दिया है, तो डेटा बैकअप हो जाता है उससे। किसी चीज़ का पासवर्ड आप भूल गए हो, वो भी ओएम अनलॉकिंग यानी कि बूट लोडर की हेल्प से आप उसको गेन एक्सेस कर सकते हो दोबारा से। बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आप उस पर एक्सेस कर ही लोगे। ओएम का स्टैंड फॉर्म जो होती है वो होती है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और ये कंपनी का प्रोडक्ट होता है। ये कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं होता है, ये हमारे डिवाइस के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ आता है। जब हम डिवाइस को बूट लोडर को लॉक कर देते हैं तो वो प्रिवेंट करता है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस, मतलब थर्ड पार्टी ऐप कोई भी उसके अंदर ना आ पाए, कोई भी एक्सटर्नल रोम वगैरह उसके अंदर इंस्टॉल ना हो पाए। तो हम ओएम अनलॉकिंग को इसीलिए अनलॉक करते हैं ताकि हम कस्टम रोम्स उसके अंदर इंस्टॉल कर सकें, प्लस मॉडिफिकेशंस कर सकें अपने डिवाइस के अंदर। ओएम अनलॉकिंग के कुछ टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला टाइप आता है ऑफिशियल ओएम अनलॉकिंग। इसमें क्या होता है, ये डिवाइस के अंदर ही सपोर्ट होता है। मतलब कुछ कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जिसमें ओएम अनलॉकिंग का जो फंक्शनैलिटी है वो दी हुई नहीं होती है, लेकिन कुछ में दी हुई होती है, तो उसको ऑफिशियल ओएम अनलॉकिंग कहते हैं। तो जब हम ऑफिशियल तरीके से ओएम अनलॉक करते हैं तो उसको ऑफिशियल ओएम अनलॉकिंग कहते हैं। मतलब किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ नहीं करते हैं ओएम अनलॉकिंग करते टाइम। उस डिवाइस के अंदर, उस ब्रांड के अंदर या उस कंपनी ने उस डिवाइस के अंदर ओएम अनलॉकिंग की फंक्शनैलिटी दे दी है कि आप उसको ओएम अनलॉक डायरेक्टली कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप से, बिना किसी अनऑथराइज्ड ऐप से। तो उसको ऑफिशियल ओएम अनलॉकिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑफिशियल में कंपनी खुद टूल देती है आपको ओएम अनलॉक करने का। कुछ कुछ डिवाइसेस, कुछ कुछ कंपनी वाले क्या करते हैं, ओएम अनलॉकिंग का फंक्शनैलिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो हम उसमें किसी एक्सटर्नल ऐप का यानी कि थर्ड पार्टी ऐप का हेल्प करते हैं ओएम को अनलॉक करने के लिए। इसको हम अनऑफिशियल ओएम अनलॉकिंग कहते हैं। अलग अलग टूल करते हैं हम इंस्टॉल ताकि उससे हम अनलॉक कर सकें हमारा ओएम अनलॉक। तो इस तरीके के अनऑफिशियल ओएम अनलॉकिंग करने में ये क्या करता है, ये वॉइड कर देता है डिवाइस की वारंटी। वैसे डिवाइस की वारंटी तो आप अगर ऑफिशियल तरीके से करते हो तब भी वो चली जाती है, लेकिन अगर आप बूट लोडर को बाद में अपना काम करने के बाद बूट लोडर को बंद कर दोगे यानी कि ओएम को फिर से लॉक कर दोगे, तब आपकी जो डिवाइस की वारंटी है वो वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आपने अनऑफिशियल तरीके से ओएम को अनलॉक कर दिया, मतलब आपने जो बूट लोडर है उसको अनऑफिशियल तरीके से अनलॉक करने की कोशिश करी अनऑथराइज्ड ऐप से, तो डिवाइस की वारंटी चली जाएगी, सिक्योरिटी ढीली पड़ जाएगी और भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपको आपके डिवाइस में देखने को मिलेंगी। बात कर लेते हैं स्टेप्स टू इनेबल ओएम अनलॉकिंग के बारे में। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। डेवलपर ऑप्शन को ऑन कैसे करते हैं, अबाउट फ़ोन में जाएंगे आप, वहाँ पर बिल्ट नंबर दिया होगा, उस बिल्ट नंबर पर आप 7 टाइम्स जब प्रेस कर दोगे तो डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा।
जब आप बैक करोगे अपने अबाउट फ़ोन में वापस से जाओगे, तब वहाँ पर आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के बाद उसके अंदर आप यूएसबी डीबगिंग को ऑन कर दोगे। वहाँ पे यूएसबी डीबगिंग का ऑप्शन होगा, उसको ऑन करोगे। उसी के बाद आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दोगे। जैसे ही आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे, और इससे पहले कंप्यूटर को कनेक्ट करोगे आप, उससे पहले आपको सेटिंग में जाकर वहीं पर डेवलपर ऑप्शन के अंदर एक ओएम अनलॉकिंग का ऑप्शन आएगा, उसको भी आपको इनेबल कर देना है। लेकिन ऑप्शन को इनेबल करने से आपका ओएम अनलॉकिंग इनेबल नहीं हो गया। अब आपको क्या करना है, कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है। जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे, फिर आपको पावर बटन और वॉल्यूम का डाउन बटन, उसके बाद बूट कर देना है अपनी डिवाइस को, और फास्ट बूट में अपनी डिवाइस को ऑन करना है। जैसे ही आप फास्ट बूट में अपनी डिवाइस को ऑन करोगे और वॉल्यूम का अप बटन और डाउन बटन एक साथ प्रेस करोगे, तो वहाँ पे बूट लोडर का ऑप्शन दिखेगा। आप ध्यान रहे कि आपका टच काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपको वॉल्यूम डाउन बटन और अप बटन यूज़ करना है, डाउन करने के लिए और अप करने के लिए, और ओके करने के लिए आपको पावर बटन का यूज़ करना है। तो वहाँ पे बूट लोडर का ऑप्शन दिखेगा, आप ओके दबा दोगे, यानी कि पावर बटन दबा दोगे। वहाँ पर से वहाँ पर एक वार्निंग लिख के आएगी, उस वार्निंग को यस कर दोगे आप, तब आप बूट लोडर के अंदर एंट्री हो जाएगी आपकी, और फिर आप अपने कस्टम रोम्स या फिर और भी सारे जो मॉडिफिकेशंस होती हैं अपने डिवाइस के अंदर, उसको कर सकते हो। यहाँ से आपका जो ओएम अनलॉक है वो हो गया है और बूट लोडर अनलॉक हो गया है। तो ये कुछ स्टेप्स थे ओएम को अनलॉक करने के लिए। चलिए कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला बेनिफिट्स आता है इंस्टॉलिंग, मतलब आप कस्टम रोम्स और भी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस इंस्टॉल कर सकते हो, रूट कर सकते हो अपनी डिवाइस को। रूटिंग आपको पता होगा, अदर मॉडिफिकेशंस जो हम करते हैं डिवाइस के अंदर, जो कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, तो आप रूट कर सकते हो ओएम अनलॉक करने के बाद। कर्नल्स इंस्टॉल कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। बूट लोडर और फाइल डिगर, फाइल डिगर का मतलब होता है जो डिलीटेड चीज़ें होती हैं उसको आप वापस से ला सकते हो बूट लोडर करने के बाद। डिवाइस के ऊपर पूरा कंट्रोल कर सकते हो आप, जो कंपनी आपको जो है वो ऑप्शन नहीं देती, आप वो भी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो। जो कंपनी के पहले के ही इंस्टॉल करे हुए ऐप होते हैं जिसको आप डिलीट नहीं कर पाते हो, ओएम अनलॉक करने के बाद आप उसको भी डिलीट कर सकते हो। डेवलपर टूल्स के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो, ऐसे टूल्स जो सिर्फ कंपनी एक्सेस कर सकती है, आप नहीं कर सकते हो। उसके ओएम अनलॉक करने के बाद आप उन टूल्स के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो। कुछ ओएम अनलॉकिंग के रिस्क की बात कर लेते हैं। पहला तो रिस्क यही होता है कि आपकी डिवाइस की वारंटी चली जाती है। जैसे ही आप ओएम अनलॉकिंग करते हो, डिवाइस की वारंटी चली जाएगी। उसके बाद सिक्योरिटी रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आपकी डिवाइस में जो प्राइवेसी होती है वो चली जाती है। कोई भी चीज़ रैंडमली इंस्टॉल हो सकती है आपके फ़ोन के अंदर, मतलब जो भी एक तरीके से प्राइवेसी, जो भी सिक्योरिटी है आपकी डिवाइस की, वो सब चली जाएगी। डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि जब प्राइवेसी चली जाएगी तो डेटा भी लॉस हो सकता है। और एक तो कंपैटिबिलिटी इशू होता है, मतलब कोई कोई डिवाइस के अंदर ओएम अनलॉकिंग का ऑप्शन नहीं होता है, तो वो कंपैटिबिलिटी इशू होता है। एक तो ये है कि कोई भी गारंटी नहीं होती इसकी कि ओएम अनलॉक आपके फ़ोन में हो ही जाए। आप कोई भी अगर स्टेप्स पर केयरफुली फॉलो नहीं करोगे तो आपका डिवाइस डेड भी हो सकता है। तो इसमें किसी भी एक एक्सपर्ट से ओएम अनलॉक करवाना चाहिए, ताकि आपकी डिवाइस की जो वारंटी वगैरह है या जो आपकी डिवाइस का फुल कंट्रोल है वो एक्सेस ना हो, कहीं उससे डेड ना हो जाए आपका फ़ोन। तो ये आप ध्यान रखना कि किस केयरफुली, बहुत ही ध्यान से ओएम अनलॉक करना चाहिए। कोई भी स्टेप मिस हो गया या कोई भी स्टेप का मिसयूज़ कर दिया आपने, तो आपका फ़ोन, आपका डिवाइस डेड हो सकता है। तो हमेशा किसी एक्सपर्ट से बूट लोडर को अनलॉक करवाएं, ताकि आपका डिवाइस की सिक्योरिटी मेंटेन रहे और आपका फ़ोन डेड ना हो। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर थे ओएम अनलॉकिंग के। आई होप समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे एक जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल AR नेटवर्क।